गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 3.2 में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट ये है कि निम्न समस्याओं में कह रहा है कि कुछ समस्या दिया गया है, कह रहा है कि रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। आपको क्या करना है, रेखिक समीकरण यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के रूप में इसे व्यक्त करना होगा और इसके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी ग्राफ प्लॉट करके आपको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको चार मेथड्स या तीन मेथड्स जो भी है, आप दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने वाला उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको प्रतिस्थापन विधि यूज नहीं करना है, विलोपन विधि यूज नहीं करना है, गुणन विधि ने यूज करना है और साथ ही साथ क्या पूछा जा रहा है आपसे, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब यहां पर कंडीशंस ये दे रहा है कि फर्स्ट में क्वेश्चन कि कक्षा x के यानी 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यानी क्लास 10 के 10 विद्यार्थी जो हैं वो किसी गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कों की संख्या जितना है उससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। अब कह रहा है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्लियर ये हो रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या आप फाइंड कीजिए, प्राप्त कीजिए। तो आप जानते हैं कि भारतीय प्रश्न इस तरह के कोई भी पूछे जाए तो आप क्या कीजिए, जो चीजें आपसे पूछा जाए उसको क्या किया जाता है, तो मान लिया जाता है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे हल लिखेंगे और हल में आपको क्या करना है, तो देखिए ध्यान से देखिए, लिखना है सबसे पहले लड़कियों की संख्या, यानी माना लड़कियों की संख्या बराबर x, राइट। तथा अपने आप से मान लेना है लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है, हम मान लेते हैं अपने तरफ से कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या कितना है, y है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां पर देख पा रहे हैं कि कंडीशंस ये दे रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 संख्या में लड़कियों की संख्या भी है और लड़कों की संख्या भी है, दोनों है। तो इस स्थिति में आपको लिखना होगा प्रथम शर्त से, यहां लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त से यही है कि दोनों की संख्या कितना होना चाहिए, लड़के और लड़कियों की संख्या कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा प्रथम शर्त से, यानी x प्लस कितना, y बराबर कितना, 10, राइट। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर कितना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, तो यहां पे हो जाएगा आपका द्वितीय शर्त से आप क्या लिखिएगा, तो यहां पर पढ़िए क्वेश्चन आगे दे रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या जो है कितना माना गया है, तो x माना गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे x और बराबर, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या में 4 जोड़ा जाएगा। ठीक है, 4 अधिक है तो लड़कों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे y है, तो इसलिए यहाँ y हो जाएगा और प्लस कितना जोड़ दिया जाएगा, तो 4 जोड़ दिया जाएगा, राइट। इसको आप सिंपल भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x और माइनस y और बराबर कितना, 4। इसको बोल लेंगे समीकरण नंबर कितना, 2, राइट। अब आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। यानी दोनों इक्वेशंस आपको मिल गया, यानी दो चरों वाले रेखिक समीकरण आपको प्राप्त हो गया। आपको क्या करना है, तो इसी ग्राफ पे इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम x का 2 वैल्यू ज्ञात करते हैं और इससे भी 2 वैल्यू ज्ञात करते हैं, अर्थात इससे 2 बिंदु ज्ञात करते हैं, इससे भी 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए हम इधर बता दे रहे हैं, आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे, कोई भी दिक्कत आपको होगा नहीं। लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 1 से क्या, तो देखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 10। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आप एक ऐसे बना लीजिएगा सुविधाजनक
करने के लिए, ठीक है। ऐसे खाने बना लीजिएगा, खाने में ऐसा आप खींच दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे x बनाइएगा, यहाँ y बनाइएगा, राइट। अब देखिए ध्यान से, यदि x का मान क्या रखा जाए 0, तो लिखेंगे x बराबर कितना रख दें 0। तो x बराबर अगर 0 रख दे तो y के मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर 0 रख दिए, x बराबर 0 तो y के मान कितना आएगा, तो y बराबर 10 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 10, राइट। अगर हम ये कहें कि अब x बराबर यहाँ पे क्या मान लिया जाए, ठीक, अब y बराबर 0 मान लिया जाए, मान लीजिए y बराबर 0 रख दे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये तो खत्म हो जाएगा ना, केवल x बराबर 10 होगा। तो y बराबर अगर 0 रख रहे हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10, राइट, यही ना आएगा। अब क्या करना होगा, तो अब आपको देख पा रहे हैं कि इसी तरह से लिखेंगे समीकरण 2 से। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण कितना से, समीकरण सेकंड से। अब समीकरण सेकंड से लिखेंगे तो फिर वही काम करिएगा, ऐसे खाना बना लीजिएगा और बनाने के बाद आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब ऐसे खींच लीजिएगा, यहाँ पर x लिखिएगा, यहाँ पे y लिखिएगा, सेम प्रोसेस। इक्वेशन आपका क्या था, तो इक्वेशन आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी है क्या, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 4 है। तो इस स्थिति में आप x बराबर 0 रखिए, तो x बराबर 0 रख रहे हैं, तो x बराबर अगर 0 रख रहे हैं तो y बराबर कितना मिल रहा है 4, तो ये माइनस है चूंकि, तो इसलिए इसका जो 4 आएगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस के 4। फिर अब क्या करना होगा, x बराबर हमने क्या रखा 0, ठीक। अब आपको y बराबर, यहाँ पर इक्वेशन देख रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो इस स्थिति में अब y बराबर कितना रख दिया जाए, तो y बराबर यहाँ पे अगर मान लीजिए x बराबर 0, x बराबर 4 रख दीजिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 रख रहे हैं तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार 0 मिल जाएगा। तो फिर रखेंगे हाँ y बराबर 4, यानी इसमें रखना है आपको क्या, तो y बराबर कितना रख देना है 4, x बराबर 4 रख दीजिए, यही ना है इक्वेशन, ठीक। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो लिखेंगे x बराबर कितना रख दे, तो 4 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर यहाँ अगर 4 रख रहे हैं तो y का मान क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए 4 रख दे रहे हैं, 4 माइनस वाई बराबर कितना 4, तो ये ऐसे कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में अगर 0 होता तो लिखते, माइनस में 0 नहीं होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको किसी तरह से क्या लाना है, तो 2 बिंदु लाना है। तो 2 बिंदु आपको क्या हुआ, मिल गया, ठीक है। ये 0 है, ये 0 है और ये भी 0 है, ठीक है। ये कितना है, तो 10 है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसी पर इसको क्या करना है, प्लॉट कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देख रहे हैं इसको x बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो x डैश, इसको y बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, तो y डैश बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो x पर 0 चलना है, तो यानी x पे 0 चलना है, तो x पे 0 चलना ही नहीं है। अब y पे कितना चलना है, तो 10, पहले खाने वाले को ले रहे हैं पहले, तो y पे 10 चलना है, तो y पर 10 चलेंगे, तो चूंकि धनात्मक है तो धनात्मक ऊपर होता है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है आपका, ठीक है। अब इस बिंदु का नाम क्या पड़ेगा, तो इस बिंदु का नाम पड़ेगा x पे 0 और y पे कितना 10, तो यहाँ पे 0 10 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि x पे 10 चलिए और y पे 0 चलिए, तो x पे 10 चलेंगे तो x यही है और धनात्मक दिशा यही है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 होगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, तो इसका भी नाम पड़ेगा आपका 10 और y पे कितना चलेंगे 0, y पे 0 चलेंगे, ठीक। अब आपको क्या करना होगा, तो आपको अब कुछ नहीं करना है, बस फीट उठाना है और इसको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। बहुत इजीली तरीके से आप देख पा रहे हैं इसको क्लियर तरीके से, तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। 2 बिंदु मिला है हमें, उन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे फिर से, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, ये मिल गया, ठीक, क्लियर हो गया ये। अब देखिए इसको हम मिला के इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी हमने क्या किया, एक रेखा का तो इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, यानी इक्वेशन जो था उससे एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया। अब आपको दूसरे से खींचना है, तो x बराबर 0 y बराबर -4, तो x बराबर 0 चलना ही नहीं है, y बराबर चलना है -4, तो y बराबर ऊपर चलेंगे तो प्लस होता है, नीचे चलते हैं तो माइनस होता है, तो इसलिए नीचे चलना है 1 2 3 4, तो इसका मतलब यही यहाँ हो जाएगा क्या इसका, तो माइनस के x का मान कितना है 0 है और y का मान कितना है, तो -4 है, तो ये भी आपको मिल गया, यही आपका क्या है, तो बिंदु है, ठीक। अब रहा बात ये कि अब x बराबर 4 चलना है, तो x बराबर 4 चलेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे होगा,
चूंकि तो इसका अगर 4 और y पे कितना चलना है 0, तो चलना ही नहीं है, तो इसका अगर बिंदु देखें तो क्या हो जाएगा, x पे 4 है तो x पे 4 और y पे कितना 0। अब इसको भी हम क्या करेंगे तो मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों को भी अब क्या करेंगे हम मिलाएंगे, और मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, तो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक। सेम प्रोसेस, कोई अंतर नहीं, सेम उसी तरह से इसको क्या करेंगे हम मिलाएंगे। तो चलिए हम मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बहुत ही आसानी से ये मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको दोनों को मिलाएंगे हम, ठीक है। थोड़ा इसको मिलाते हैं हम, ठीक। चलिए ये मिल गया। अब मिलने के बाद हम ये देखेंगे कि एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, ठीक है। तो इसको अब देखना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप यहीं पे ये काट रहा है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहीं पे इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम इसको मिलाएंगे, चलिए देखते हैं। 1 2 3 x पे देखते हैं कितना दूर गया है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी लगभग ये 7 के क्या है समीप है। तो x पे कितना हो जाएगा, तो x पे 7 हो जाएगा। y पे कितना क्या है 1 2 3, यानी लगभग ये क्या है, तो लगभग ये 3 के क्या है समीप है। तो y पर कितना है 3 है, राइट। अर्थात हमें जो बिंदु मिलेगा वो 7 और कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि x क्या था, तो पहले x का मान होता है और बाद में किसका मान होता है, y का मान होता है। तो इसलिए x का मान 7 आया, y का मान कितना आया 3 आया। तो x का मान क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या x है, तो लिखेंगे यहाँ पे लड़कियों की संख्या, लिखेंगे अतः लड़कियों की क्या संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर x यानी x के जगह पे कितना 7, तो यहाँ पे लिख देंगे x के जगह पे कितना 7 लिखेंगे, तथा लड़कों की क्या संख्या, लड़कों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से y है, तो y का मान कितना है यहाँ पे, तो y का मान 3 है, तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका दोनों आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसको भली भांति आप एक बार इसका फास्ट रिवीजन भी कर दे रहे हैं। माना लड़कियों की संख्या मान लेंगे x, लड़कों की संख्या y मान लेंगे। प्रथम शर्त से दोनों का योग कितना है, तो 10 होना चाहिए, तो इसलिए x + y = 10। अब द्वितीय शर्त से कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसलिए जब अधिक है तो यहाँ पे लिखेंगे x = y + 4, यानी y में जोड़ेंगे, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। अब y को इधर ला देंगे, माइनस में हो जाएगा, बराबर 4 = यहाँ पे समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब लिखेंगे यहाँ पे इसका समीकरण 1 को लेकर के इस तरह से हम क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 10 मिलेगा, x का मान 10 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये है, इसमें x = 0 रखेंगे तो y = 4 मिलेगा माइनस का, और x = यहाँ पे 4 रखेंगे तो y = 0 मिलेगा, ठीक। इस प्रकार आप क्या करेंगे, तो इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, खींच देंगे, ठीक है। खींचने के बाद दोनों को मिला देंगे, फिर इस बिंदु को और इस बिंदु को खींच देंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको मिला देंगे। एक दूसरे को जहां ये इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, वहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का मान और y का मान पता कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसका एक बार 3 सेकंड दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके भविष्य के लिए हमेशा ये क्या होगा, आपको काम आएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी नया अपडेट हो, वीडियो जो भी डालें हम, तो आपको तुरंत मिले, ठीक है। तो ऐसा काम कर लीजिए आप। तो अब इसका सेकंड नंबर पार्ट है पहले नंबर का, कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य खरीदा जा रहा है, तो कितना रुपया है, 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया है। कहा जा रहा है कि 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो मानना पड़ेगा, ठीक है, कि 1 पेंसिल का रेट कितना है, अर्थात मूल्य कितना है, और 1 पेन का मूल्य कितना है, दोनों का मूल्य आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो लिखेंगे माना पेंसिल, यहाँ लिखेंगे हल में लिखना है आपको। सबसे पहला काम क्या करना है, पेंसिल, ठीक है। आपको 2 चीजें पूछा जा रहा है, पेंसिल का मूल्य और किसका मूल्य, तो कलम का मूल्य। तो आप लिखेंगे कि माना 1
पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना, x रुपया। अपने तरफ से मान लेना है कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तथा ऐसे ही एक कलम का क्या मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर कितना रुपया, तो y रुपया। ऐसे ही मान लेना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि एक पेंसिल का रेट कितना है, x रुपया है, तथा एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया है। अब प्रथम शर्त से यहां लिखेंगे, प्रथम शर्त से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कैसे क्या लाना होगा। तो आप देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है। तो क्या है, तो आप ऐसे ही बता दीजिएगा यहाँ पे कि 50 रुपया है। अब किसका रेट है, तो 5 पेंसिल का, अर्थात कहने का मतलब एक पेंसिल का रेट कितना है, x रुपया है। तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x प्लस। अब कह रहा है कि यहाँ पे 7 कलमों का मूल्य, अब 7 कलम, एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया है। तो 7 का कितना हो जाएगा, तो 7 और कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार आपको क्या मिल जाएगा, इसको थोड़ा पास में कर लीजिएगा, इक्वेशन नंबर क्या मिल जाएगा, फर्स्ट। अब क्या करना होगा आपको, अब उसी तरह से सेम सेकंड यहाँ पे लिखेंगे, द्वितीय शर्त से आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे 46 है, कितना है, 46 है। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे बराबर कितना, तो 46। अब क्या है, तो ये भी क्लियर करना होगा, 7 पेंसिल है, तो 7 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का रेट x रुपया है, तो 7x हो जाएगा। और फिर y किसका रेट है, तो आप कलम का रेट है, तो कितना कलम है, तो 5 कलम है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कितना, y। ये भी हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। अब आपको क्या करना है, तो आप बस ध्यान से देखिए, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आपको क्या मानना पड़ेगा, तो अब इस स्थिति में आप जानते हैं, लिखते हैं हम क्या, समीकरण 1 से, ठीक है। आपको क्या करना होगा, लिखना होगा कि समीकरण 1 से। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो 5x, आप देख पा रहे हैं कि 5x प्लस कितना है, 7y है, ठीक है। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है, तो 50 है, 50 है। आपको क्या करना होगा, तो सेम प्रोसेस पहले की जैसे आपको एक खाना बनाना होगा, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, 2 खाने करने होंगे। इसके बाद से इसमें कम से कम कितने बिंदु प्राप्त करने होंगे, x y के 2, ठीक है। अब फिर लिखना होगा, अब क्या करना होगा, इसमें मान ज्ञात करना होगा x y का, ठीक है। कैसे हम फाइंड करेंगे, मान को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आप करिएगा क्या, तो लिखिएगा 5x प्लस कितना, 7y बराबर कितना है, 50, ठीक है। अब चलिए x बराबर आप 10 भर दीजिए, ठीक है। x बराबर कितना भरने पर, 10 भरने पर, ठीक है। तो चलिए x बराबर इसमें हम 10 भर दे रहे हैं, तो जब x बराबर 10 भरेंगे तो 5 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, और फिर प्लस कितना हो जाएगा, 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अब बताइए, तो y बराबर कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 10 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 7y बराबर यहाँ 50, तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 7y बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 7 से भाग भी देंगे 0 में तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो y का मान कितना हो जाएगा, 0, राइट। अब आपको करना क्या होगा, तो अब इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, क्योंकि अब सेकंड से चलना होगा, ठीक है। अब x बराबर क्या करेंगे, तो x बराबर आप कोई और मान रख दीजिए, ठीक है। चलिए हम x बराबर अब रख दे रहे हैं 3, ठीक है। चलिए x बराबर कितना रख दे रहा है, 3, तो x के खाने में कितना रखाएगा, 3। तो y बराबर कितना आएगा, तो 5 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, और प्लस कितना 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे ये इधर जाएगा, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y बराबर यहाँ पे 50 माइनस कितना 15, ठीक है। यहाँ पे 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 15 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 35, 7 कलम 7 7 25 कितना हो जाए 35, यानी y का मान कितना आएगा, 5 आएगा, राइट। तो इस प्रकार हम x y का मान फाइंड कर लिया। अब चलेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 2 से, इसको मिटा देना है। फिर वही काम यहाँ पे लिखना होगा आपको, समीकरण कितना से, तो समीकरण सेकंड से, ठीक है। समीकरण सेकंड से भी आप ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। खाना बना लीजिएगा, बनाने के बाद कुछ इस प्रकार आप बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे x, यहाँ पे y, राइट। अब जो कि इक्वेशन क्या है आपका, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पर है 7x प्लस कितना है, 5y, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, 5y बराबर कितना है,
तो 46 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 कितना 6। अब बताइए अब x बराबर क्या भरें, ठीक, आसान कोई भी वैल्यू भर सकते हैं आप, स्वतंत्र है इसके लिए। तो x बराबर चलिए 3 भर दे रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 3 रखने पर, तो x के खाने में 3 रख दीजिए। तो यहाँ पर 7 गुणे यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 5y बराबर कितना हो जाएगा 46। तो यहाँ पे 7 त्रिके 21 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 5y हो जाएगा और यहाँ 46। अब यहाँ पे 5y इज इक्वल टू ये 46 और माइनस ये जाएगा इधर 21, ठीक है। तो 5y बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, तो देखिए ध्यान से, अगर 46 में से 21 घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2, यानी 25 आपका बचेगा। और 5 का 5 5 बचे 25, यानी y का मान कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, राइट। ये भी क्लियर हो गया। अब एक और बात, अब एक बार और मान भर दे x का कोई और, ठीक है, x का कुछ नया वैल्यू रख दीजिए। चलिए -2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, स्वतंत्र है, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए x का मान अगर -2 ले लेते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 7 गुणे यहाँ पे -2 और प्लस के यहाँ पे 5y बराबर यहाँ 46। तो यहाँ पे 7 गुना माइनस के यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे 5y बराबर कितना हो जाएगा 46। तो अब इसको लिखेंगे 5y बराबर इतना यहाँ पे 46 और प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर, ठीक है, ऐसे अगर कर रहे हैं हम इसको तो हल, तो आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो चूंकि इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, एक्यूरेट है। अब क्या करना होगा आपको, तो अब यहाँ पर घटाएंगे 6 में से, अगर इसको घटा रहे हैं 6 में से 4 को घटा रहे हैं तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा और 4 में से 1 जगह 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जा रहा है आपका, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 32 यानी 32। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे कितना 3 32 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हल करते हैं हम तो 5 छक्के 30 यानी 6 आ रहा है, ठीक है, 6 ही ना आएगा। फिर एक बार इसको मिला लीजिए, 7x + 5y = 40 है। x बराबर कितना हम भर रहे हैं -2 भर रहे हैं, तो जब यहाँ -2 भरेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा प्लस 5y बराबर 46। तो अब यहाँ पर चूंकि 14 यहाँ पर माइनस का है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये चूंकि दोनों जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है, घटाना नहीं है। जब जोड़ना है तो यहाँ हो जाएगा 6 4 10 10 के 0 हासिल कितना 1 4 1 5 1 6 60 हो जाएगा। तो इससे अगर काटेंगे इसको तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब क्या करना होगा आपको, तो आप ध्यान से देखिए, आप कुछ नहीं करना है। अब जैसे ही आपने फाइंड कर लिया वैल्यू, आपको पता चल गया, अब आप क्या कीजिएगा, चलिए अब इसको हम ग्राफ पे प्लाट करेंगे, ठीक है। चलिए x बराबर कितना है 10, y बराबर कितना है 0, तो x बराबर 10, ठीक, इस पे चलते हैं और देखते हैं। x बराबर 10 यानी x ये है, ठीक है, x पे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 x है। तो यहाँ पे x बराबर 10, चूंकि देख रहे हैं हम कि x बराबर 10 पहले में x बराबर 10 y बराबर 0, तो x बराबर 10 यही है आपका ना, तो x बराबर 10 और y बराबर कितना 0, ऐसे बिंदु खींच लेंगे। खींचने के बाद आप क्या करेंगे, तो उसके बाद आप सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब क्या करिएगा आप, जब x बराबर कितना आ गया, x बराबर 10 और y बराबर कितना 0, तो अब एक बिंदु तो ये हो गया। अब 3 5 यानी x बराबर 3 लेंगे तो x बराबर 3 किधर होगा, इधर होगा, राइट साइड में होगा। तो x बराबर 3 1 2 3 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब y बराबर कितना 5, तो y बराबर 5 आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5। अब इसको आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है। इसको भी आगे की तरफ अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर आगे की तरफ इसको भी बढ़ा दिया जाए तो लगभग ये बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 और कितना तो 5, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो अब इन दोनों को क्या करना होगा आपको, तो इन दोनों को मिला देना होगा, ठीक है। तो फीट के सहारे से आप क्या करिएगा, इसको दोनों को आप मिला लीजिएगा, ठीक। देखिए ध्यान से, हम भी मिला रहे हैं, बहुत ही आसानी से मिलाएंगे इसको। तो इन दोनों को आप ऐसे मिलाइएगा, ठीक, ऐसे खींच लीजिएगा और बहुत ही आसानी से इसको क्या करिएगा, आप मिला लीजिएगा। तो ऐसे मिला लीजिएगा इसको, ठीक है, ऐसे आप क्या करिएगा, इसको मिला लीजिएगा, ठीक, मिला के छोड़ दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, तो आपको सेम प्रोसेस, वही काम एक बार और करना है आपको। तो क्या करना है, x बराबर 3 और y बराबर 5 चलना है। x बराबर कितना 3, तो x बराबर 3 y बराबर 5 यही है बिंदु, सेम प्रोसेस वही बिंदु है। -2 चलना है अब x बराबर, तो -2 किधर होगा, तो आप देखिए ध्यान से, -2 x बराबर इधर होगा, तो यही होगा 2, ठीक है। और y बराबर कितना चलना है, तो 12, तो 12 आपका कितना होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लास्ट वो, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा आप, तो इसको आप
इधर से भी उठाते हुए जाइएगा, इधर से भी मिलाते हुए जाएगा, तो लगभग हमको ये लग रहा है इधर इधर ये जाए तो यहीं पे कहीं पे मिल रहा है, ठीक है, यहीं पे ये क्या है कहीं मिल रहा है, ठीक। अब आपको क्या करना होगा, तो आप देख रहे हैं कि 3 5 और ये इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम अगर नामकरण करें तो -2 और कितना हो जाएगा, -2 और कितना हो जाएगा 12, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम, तो इसको अब बहुत ही आसानी से इसको मिला देंगे, ठीक। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं फीट के सहारे। तो इसको अगर हम मिलाएंगे इसको इस तरह से कुछ आएगा ये, ठीक। देखिए मिलाने के बाद क्या होता है, तो मिलाने के बाद ये इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे को कितना पर काट रहा है, 3 5 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान भी कितना हुआ 3 और y का मान कितना हुआ यहाँ पे 5, ठीक। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कलम और जो पेंसिल है उन दोनों का रेट क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि एक पेंसिल यहाँ पे लिखेंगे हल यहाँ नीचे कि अतः एक पेंसिल का, यहाँ पे लिख देंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर x। फिर लिखेंगे x के मतलब क्या, तो x के मतलब यहाँ पर दिया गया है 3, ठीक। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये रुपया हो जाएगा, ठीक है। तथा लिख देंगे तथा एक कलम का मूल्य बराबर कितना y रुपया। तो y रुपया का मतलब क्या, तो y के जगह पे 5 है, तो आपको क्या भर देना है यहाँ पे 5 भर देना है, ठीक है। आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट आप 3 सेकंड दे रहे हैं, ओनली 3 सेकंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मन लगा के बेहतर ढंग से चाप के पढ़ते रहिए, ठीक है।